एंजल चकमा पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद पता है वो लोगों ने क्या किया? शराब पी। चलिए पूरा मामला बताते हैं। आई एम इंडियन, ये एंजल चकमा के आखिरी शब्द थे। कोई बहस नहीं, कोई लंबा झगड़ा नहीं, कोई साजिश नहीं, बस कुछ सेकंड, कुछ नस्लवादी शब्द और एक धारदार हथियार। देहरादून की एक आम सी शाम, बाजार की हलचल, लोग आते जाते हुए और कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म कर दी गई। जिस देश में हम विविधता पर गर्व करते हैं, उसी देश में एक भारतीय को उसकी शक्ल की वजह से मार दिया गया। 9 दिसंबर को देहरादून के सेलाकुई बाजार के सूरज खवास ने अपने बेटे के पहले जन्मदिन के लिए अपने 5 दोस्तों को बुलाया था। योजना बेहद साधारण थी। पहले शराब की दुकान से शराब खरीदनी थी और फिर पास ही अविनाश नेगी की चाय की दुकान पर बैठ करके जश्न मनाना था। इस समूह में सूरज खवास, अविनाश नेगी, यज्ञराज अवस्थी, सुमित और 2 नाबालिग शामिल थे। सभी लोग शराब की दुकान के पास खड़े थे, हंस बोल रहे थे। तभी वही मौजूद 2 भाइयों एंजल चकमा और माइकल चकमा से इनकी मुलाकात हो गई। एंजल चकमा त्रिपुरा से देहरादून आया था। हम आपको बता दें, वह एमबीए का छात्र था, अपने परिवार से दूर एक बेहतर भविष्य की तलाश में। माइकल चकमा के अनुसार, यानी कि उनके छोटे भाई के अनुसार, बातचीत अचानक नस्लवादी गालियों में बदल जाती है। चाइनीज, मोमो, चिंकी जैसे शब्द कहे गए। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं थी, बल्कि उस मानसिकता का प्रदर्शन थी जो आज भी पूर्वोत्तर के लोगों को बाहरी मानती आ रही है। कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। यज्ञराज अवस्थी ने पास के ठेली से एक धारदार चीज उठाया और एंजल पर हमला कर दिया। माइकल बीच बचाव करने आया तो उसे भी बुरी तरीके से पीटा गया, उसका सर फट गया। एंजल सड़क पर गिर पड़ा, खून बह रहा था। माइकल मदद के लिए चीखता रहा। उसी हालत में वह किसी तरह अपने भाई को अस्पताल लेकर भागा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। पुलिस के अनुसार हमला करने के बाद आरोपी वहां से भागे नहीं, उन्होंने वही किया जो वो करने आए थे। शराब खरीदी, अविनाश नेगी की चाय की दुकान पर गए और वहां बैठकर जन्मदिन का जश्न मनाया। हंसी, बातें, शराब, जैसे किसी इंसान की जान लेना कोई मायने ही नहीं रखता हो, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए। अस्पताल में एंजल की हालत लगातार गंभीर बनी रही। सिर और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें थीं। कई दिनों तक वह जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन अंततः 26 दिसंबर को इलाज के दौरान एंजल चकमा की मौत हो गई। उसके साथ ही एक परिवार उजड़ गया। माता पिता ने अपने बेटा खो दिया और माइकल ने अपना सबसे बड़ा सहारा, अपना सबसे बड़ा भाई खो दिया। इस मौत के बाद उत्तराखंड से लेकर पूरे पूर्वोत्तर भारत में गुस्सा फैल गया था। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या भारत में किसी भारतीय को उसकी शक्ल के लिए मार दिया जाता है? क्या पूर्वोत्तर के लोग आज भी दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं? एंजल त्रिपुरा का रहने वाला था और आरोप है कि हमला करने से पहले उसे नस्लवादी गालियां, यानी कि एक तरीके का हरासमेंट कहिए, चाइनीज बोलना कहिए, यह कहा जा रहा था। यह कोई पहली घटना नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला मौत तक पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ नस्लवादी हमलों और उत्पीड़न की सैकड़ों मामले सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला? दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, हम आपको बता दें, हर साल दर्जनों शिकायतें सिर्फ नस्लीय गालियों, मारपीट और भेदभाव से जुड़ी होती है, जिसमें ज्यादातर पीड़ित पूर्वोत्तर राज्यों से होते हैं। कई मामले दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि पीड़ितों को डर रहता है कि शिकायत करने से हालात और बिगड़ जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विभिन्न छात्र संगठनों की रिपोर्ट यह बताती है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पूर्वोत्तर के छात्र सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। कारण सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि रोजमर्रा का भेदभाव है। घर किराए पर ना देना, शक की नजर से देखना, नस्लीय मजाक उड़ाना और तुम इंडियन नहीं लगते जैसे ताने। 2014 में अरुणाचल प्रदेश के छात्र निडो तानिया की दिल्ली में नस्लवादी हमले के बाद मौत हुई थी। आपको याद होगा, 2020 में लॉकडाउन के दौरान कई पूर्वोत्तर लोगों पर कोरोना कहकर हमले किए गए थे। 2022 में बैंगलोर और चेन्नई में काम करने वाले युवाओं ने सामूहिक पलायन किया क्योंकि वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। ये सारी घटनाएं एक पैटर्न दिखाती हैं। समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, सोच की है। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें, एंजल चकमा का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा था। पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी फरार है, अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है। उत्तराखंड पुलिस ने उसकी तलाश के लिए 2 टीमें बनाई हैं। पुलिस का दावा है कि वह नेपाल भाग गया है। सवाल यह है कि इतनी गंभीर घटना के बाद भी मुख्य आरोपी सीमा पार कैसे कर गया?
क्या ये सिस्टम की विफलता नहीं है? इस पूरे मामले में एक और सवाल उठता है जो हम पूछना चाहते हैं। क्या पुलिस की प्रतिक्रिया शुरू में उतनी तेज थी जितनी होनी चाहिए थी? छात्र संगठनों का आरोप है कि शुरुआती दिनों में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। जब सोशल मीडिया पर आक्रोश बढ़ा, जब नॉर्थ ईस्ट में लगातार विरोध शुरू हुआ, तब जाके कार्रवाई कहीं ना कहीं तेज हुई। ये वही पुरानी कहानी है कि जब तक आवाज तेज ना हो, सिस्टम नहीं जागता। आज माइकल चकमा अपने भाई के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। उसका बड़ा भाई नहीं रहा, वही माइकल जिसने अपने सामने अपने भाई को मरते देखा, जिसने अस्पताल के बाहर रातें गुजारी और जिसने आखिरकार मौत की खबर सुनी। उसका सवाल बहुत सीधा और सरल है। अगर मेरा भाई भारतीय था तो उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? यह मामला सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह हमारे समाज की सोच पर एक चार्जशीट है। हम स्कूलों में यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो पढ़ते हैं, लेकिन जमीन पर उस विविधता को स्वीकार करने में शायद अभी तक असफल रहे हैं। जब कोई पूर्वोत्तर से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है, तो उसे बार बार अपनी पहचान साबित करनी पड़ती है। उसकी भाषा, उसका चेहरा, उसकी संस्कृति सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि नस्लवादी शब्द अब सामान्य हो चुके हैं। किसी को चाइनीज बोलना, मोमो बोलना आम सी बात है। लोग उन्हें मजाक समझते हैं, लेकिन हर मजाक के पीछे एक सोच होती है, और जब वही सोच हिंसा में बदलती है तो एंजल चकमा जैसे जिंदगियां खत्म हो जाती है। सवाल यह नहीं है कि कानून क्या करेगा, सवाल यह है कि समाज क्या सीखेगा। देहरादून जैसे शांत शहर में अगर ऐसा हो सकता है, तो कोई भी जगह शायद नॉर्थ ईस्ट या पूर्वोत्तर के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं दर्शाता, ये एक चेतावनी है कि अगर आज हम नहीं बोले तो कल कोई और एंजल होगा। एंजल के आखिरी शब्द यही थे जो हमारे कान में बार बार गूंज रहे हैं, आई एम इंडियन। शायद वह हम सबको याद दिला रहा था कि भारतीय होने की कोई एक शक्ल नहीं होती। अब फैसला हमें करना है कि क्या हम सुनेंगे या फिर अगली बार का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो हम बात करना चाहेंगे, और वो सवाल शायद यहां पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जब एंजल चकमा की मौत हो जाती है, उसके बाद एंजल चकमा के पिताजी से बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमें बेहद अफसोस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सारे आरोपी पकड़े जाएं। 9 तारीख को हमला होता है एंजल चकमा पे, 26 तारीख को एंजल चकमा की मौत हो जाती है अस्पताल में। उसके बीच उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। शायद हमने कहा ना कि यहाँ पे लोग एक्टिव तब होते हैं जब घटना घटित हो जाती है। जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होना शुरू होता है, पुलिस एक्शन में आ जाती है, उत्तराखंड के सीएम एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल बिल्कुल साफ और सटीक है, क्या बीच में कुछ नहीं किया गया? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीच में पुलिस बिल्कुल सुस्त थी, वो कार्रवाई नहीं कर रही थी, वो इसको एज अ ग्रांट ले रही थी कि ठीक है, देखा जाएगा, मामला को समझा जाएगा। और ये बात वहां की ही नहीं है। आपको पता होगा, नॉर्थ ईस्ट अपने क्विजीन्स के लिए माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट अपने कल्चर के लिए माना जाता है, नॉर्थ ईस्ट अपने जल जंगल पहाड़ों के लिए माना जाता है। वहां के बहुत सारे लोग भारत के विभिन्न राज्यों में काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, ताकि अपने जीवन को सरल बना सकें, पैसे कमा सकें, अपने परिवार को पाल सकें। और ये हर बार होता है कि उन्हें चाइनीज मोमो और चिंकी के नाम से चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और ये आज का डेटा नहीं है, कितने सारे रिकॉर्ड्स आपको ये हम दिखा सकते हैं, या आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जहां आप ये साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ एक हीन भावना की तरह बर्ताव किया जाता है। शायद ये समझा जाता है कि ये लोग भारतीय नहीं हैं, ये लोग चाइना का हिस्सा हैं। और यही वजह है कि आज चाइना डंके की चोट पे बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, वो चाइना का हिस्सा है। शायद गलती भारतीयों की है, क्योंकि हम उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं कर पाए। खैर, इस मामले में आने वाले समय में क्या अपडेट आएगा, वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।